साथियों, जोहार जी। नमस्कार। मैं हूं एसपी सोरेन। स्वागत है आपका जोहार जी यूट्यूब मंच पर। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि जोहार जी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और जोहार जी टीम का मनोबल बढ़ाएं। इस एपिसोड का विषय अमित शाह का अचानक ओडिशा गस्त। साथियों, 5 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह का अचानक ओडिशा गस्त हुआ था। इस दौरान उन्होंने अपने होटल में ही बीजेपी नेताओं से मुलाकात की थी, जिसमें ओडिशा प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री आदि शामिल थे। इस मुलाकात के फौरन बाद मोटा भाई का ओडिशा का दामाद तमिलियन बाबू से अकेले में करीब 35 मिनट का लंबी बातचीत हुई। बातचीत में मोटा भाई ने ओडिशा प्रदेश के बीजेपी नेताओं को शामिल नहीं किया, जबकि नेता लोग होटल के लॉन में बुलावा के इंतजार करते रहे। उसके बाद मोटा भाई का सीएम ओडिशा से सौजन्य मुलाकात हुई, करीब 10 मिनट का। लेकिन आश्चर्य की बात है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, जबकि दामाद जी सरकारी रोल में आईएएस अधिकारी हैं। स्पष्ट रूप से कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हुआ और सरकारी खर्च का अपव्यय, क्योंकि 35 मिनट का ब्यौरा जनता के साथ साझा नहीं किया गया। कल्पना जल्पना का बाजार तो गर्म होना अनिवार्य है। आइए जानते हैं जोहार जी का कल्पना जल्पना। इसमें ये बात बता दें कि दामाद तमिलियन बाबू एक आईएएस अधिकारी हैं और उनको बीजेपी और कांग्रेस सभी लोग थू थू करते हैं क्यों, और मानते हैं कि वह बीजेपी का असली सर्वे सर्वा है, संचालक है। इस एपिसोड में आगे से दामाद तमिलियन बाबू के जगह में डीटीबी का रूप से संबोधन करेंगे। अच्छा, कल्पना जल्पना नंबर 1। उड़ीसा में एक पंक्ति है जिसको सभी बच्चे सिलेबस में पढ़ते हैं। पंक्ति का थोड़ा सा डिस्टर्ट कर दिया गया है। आमे चौड़ा उनु प्रदेशो आमोरी आमोरी ना आरो ज्वाई तमिलियन नाउरी। ये पंक्ति का मतलब हुआ, बीजेडी का तमाम विधायक सांसद तुंडी मारकर बैठे हैं और हमारा प्रदेश उड़ीसा को एक तमिलियन बाबू आईएएस अधिकारी चला रहे हैं, पॉलिटिकली भी और एडमिनिस्ट्रेटिवली। उड़ीसा के चीफ सेक्रेटरी भी उनके सामने जीरो हैं। तमिलियन बाबू उड़ीसा के भाग्य लिख रहे हैं और अब उनके साथ गुजराती के नेता मोटा भाई भी
मिल गए हैं। कल्पना नंबर 2, मोटा भाई को आभास है कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बहुमत मिलने से ही रही, इसलिए बीजेपी को अपना घोषित अघोषित साथी बनाने में अभी से जुट गए हैं। बीजेडी को कहीं इंडिया वाले इंडी एलिस ने अपनी ओर ना खींच ले, इसकी जुगत अभी से बिड़ा रहे हैं। कल्पना नंबर 3, बीजेपी ओडिशा यूनिट के विरोध को बुलडोज करते हुए डीटीवी को बीजेडी के राजनीतिक मुखिया का स्वीकृति मोटा भाई ने दे दिए। बाकी उनके ही नेताओं को गांडू में बैठे रहने की निर्देश दे दिए हैं। लिस्ट नंबर 4, ओडिशा के सारे वित्तीय अनियमितता के लेखा जोखा डीटीवी से ले लिया गया है और इसका मुख्य जिम्मेदार डीटीवी स्वयं हैं। बीजेपी को पता है कि अब सीएम उड़ीसा का दिन लाद गए हैं और जो भी करना है वह डीटीवी से ही करना पड़ेगा। कल्पना नंबर 4, डीटीवी मोटा भाई का विभीषण बन गए हैं और नवीन पटनायक का दिन लाद गया है। बीजेडी राजनीति के पल पल का खबर अब से डीटीवी मोटा भाई को देते रहेंगे। कल्पना नंबर 5, 2024 का चुनाव बीजेडी बीजेपी मिल के घोषित या अघोषित गठबंधन करके लड़ेंगे ताकि उड़ीसा के 21 में से 20 सीट बीजेडी बीजेपी का झोली में आ जाए, जो जरूरत पड़ने पर काम में आएगा आगे चलकर। इस कल्पना जल्पना में ओडिशा वासी और इंडिया वाले इंडी एलिस और भी बहुत कुछ जोड़ सकते हैं, लेकिन जोहार जी का मानना है कि इस तरह का दुष्ट राजनीतिक बाजों से प्रदेश को बचाना है। ओडिशा वासियों को इसलिए मधु बाबू का लिखित इन पंक्तियों को बार बार पढ़ना चाहिए और खुद को प्रेरित करके ओडिशा प्रदेश को लुटेरों से बचाना चाहिए। ये पंक्ति है, जातिर उन्नति से काहीं करीब, स्वार्थे जार व्यस्त मनो, सागुणा बिलुआ चिकित्सक हेले रोगी की पाइब प्राण। अण ओडिया साथियों के लिए बताता चलूं कि मधु बाबू उड़ीसा प्रदेश के पहला बैरिस्टर थे। उनके प्रयास के बदौलत अंग्रेजी शासन काल में ही 1936 में बिहार से अलग होकर ओडिशा प्रदेश का गठन हुआ था। मधु बाबू बैरिस्टर के अलावा कवि और लेखक भी थे। उनके ही एक पोएम उत्कल संतान से
लिया गया ये पंक्ति है। इसमें कवि कह रहे हैं कि जो बंदे का मन खुद का स्वार्थ में ही व्यस्त रहता है, उससे जाति का तरक्की नहीं हो सकता। अपेक्षा करना बेकार है। यहाँ जाति के मतलब ब्राह्मण, कर्ण, SC, ST ऐसे अलग अलग नहीं, बल्कि ओडिशा प्रदेश के सारे जनता को संबोधित किया गया है। दूसरी लाइन में सागुणा बिलुआ का मतलब हुआ चील, कौवे और गिद्धड़ है। और इस पंक्ति से यही समझ जाता है कि ये सागुणा बिलुआ, चील, कौवे और गिद्धड़ अगर डॉक्टर बन जाएं तो रोगी को तो मरीज को खुद ही खा जाएंगे और फिर इलाज क्या खाक होगा। यहाँ पर बिलुआ DTB पहले से मौजूद था, उसके साथ सगुणा बन के मोटा भाई ने आ धमाका है। फिर तो उड़िया भाई लोगों का बेड़ा गर्क होना तय है। जवाहर जी का मानना है कि मीटिंग अगर सरकारी विषयों पर था तो DTB के साथ साथ चीफ सेक्रेटरी का भी उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि और चीफ सेक्रेटरी जेना साहब जो कि 100% उड़िया हैं, उनका उस मीटिंग में तो उपस्थित होना ही था। और अगर पॉलिटिकल था तो DTB के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष या धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनका भी उपस्थित होना था। इसका मतलब कुछ और चल रहा था। मतलब स्पष्ट है कि ये दोनों सगुणा बिलुआ ओडिशा के संपत्ति जैसे नियमगिरी पर्वत, जगन्नाथ का लैंड, जमीन आदि वेदांत को सौंपने के लिए, बेचने के लिए साजिश रच रहे थे। इसीलिए उड़ीसा का कोई भी बंदा को अपने मीटिंग में शामिल नहीं किए, ना ही मीटिंग का ब्यौरा जनता के साथ साझा किए। अगर BJP BJD दोनों मिल गए तो इंडिया वाले INDIALIC विपक्ष हो जाएगा। और देखने वाले बात है यह है कि वे इंडिया वाले कितना फायदा उठा सकते हैं। याद रहे कि कलिंग नगर में आदिवासियों का हाथ कटवाने वाले BJD चीफ आज तक कलिंग नगर नहीं गए। उसी तरह पश्चिम उड़ीसा के आदिवासी और अन्य दादन श्रमिकों का ठेकेदार लोग हाथ पांव काट दे रहे हैं और उसमें भी BJD चीफ या DTB कुछ एक्शन नहीं लेते हैं। साथियों, आप हमारा विचार से सहमत हैं तो अपने प्रदेश वासियों से ज्यादा इस बात का पहुंचाएं, जिक्र करें, ताकि उड़ीसा प्रदेश को बड़े बड़े अमीर उद्योगपति से बेचने से रोका जाए। साथियों, जवाहर जी के
विचारों से आप सहमत या असहमत कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और जोहार जी परिवार से जुड़ जाएं। साथियों, विदा लेने से पहले आपसे पुनः रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी दोस्त यार जान पहचानों से शेयर करके जोहार जी टीम का मनोबल बढ़ाएं। धन्यवाद।